अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद उसामा गौरी। 24 दिसंबर 2012 की रात कराची के इलाके डिफेंस में एक नौजवान लड़की अपनी बहन के वलीमे से वापस आ रही थी। रस्ते में गुलाम मुर्तज़ा लाशारी नामी नौजवान की जानिब से उस लड़की को हिरासा किया गया। इसके बाद मुतासरा खातून के भाई और दूसरे फरीक के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। यह तल्ख कलामी बाद में एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई। इस तनाज़े के बाद शाहरुख जतोई और उसके साथियों ने टारगेट करते हुए उस नौजवान को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले नौजवान का नाम शाहजेब हसन खान था, जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। इस कत्ल के बाद मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई बैरून मुल्क फरार हो गया, जबकि दूसरे साथी भी गिरफ्तार ना किए जा सके। अदालत की जानिब से गिरफ्तारी ना अमल में आने के बाद पूरे मुल्क में सिविल सोसाइटी और अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के रद्द अमल के तौर पर पुलिस ने दुबई में इंटरपोल के जरिए मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को गिरफ्तार किया, जबकि उसके दूसरे साथी भी पाकिस्तान में कानून के शिकंजे में आ गए। इस केस का मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलता रहा। फिर जून 2013 में इस केस के फैसला करते हुए अदालत ने मरकजी मुलजिमान शाहरुख जतोई और उसके साथी सज्जाद तालपोर को सजाए मौत, जबकि दूसरे दो साथी सिराज तालपोर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को उम्र कैद की सजाएं सुनाई। बाद में सजाए मौत भी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। फिर जून 2013 में इस केस में एक नया मोड़ देखने में आया, जबकि डीएसपी औरंगजेब जो मकतूल के वालिद थे और उसकी वालिदा ने अदालत में एक समझौते पर दस्तखत करते हुए अदालत से कहा कि हमने मुलजिमान को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया जाए। 2017 में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया। मुलजिमान की बरीयत के बाद पूरे मुल्क में सिविल सोसाइटी और अवाम की जानिब से इंसाफ के लिए एहतजाज किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में अज खुद नोटिस लेते हुए दहशतगर्दी की दफात के तहत केस को दोबारा ओपन करने और तमाम मुलजिमान को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उनके नाम ECL में डालने का हुक्म जारी किया गया। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा। फिर 18 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला करते हुए तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। यह फैसला आया और पूरे मुल्क में सिविल सोसाइटी और नौजवानों की जानिब से एहतजाज नजर आया। एक बार फिर सोशल मीडिया पर अदालती फैसलों पर तनकीद की गई। पाकिस्तान में यह पहला वाक़या नहीं जब अदालती फैसलों को कड़ी तनकीद की गई। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, कंदील बलोच का केस, मजीद खान अचकज़ई की जानिब से ट्रैफिक वार्डन कत्ल केस या फिर रेमन डेविस का केस हो, इन तमाम केसों पर भी अवाम ने अदालती फैसलों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। एक नौजवान सारिफ तारिक अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं कि मजलूम को ही इंसाफ दिया जाए। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वडेरा शाही को तो सुन रही है। हर बंदे का अपना जाविया होता है। हमें इंसाफ को देखने का जाविया अदालत का होना चाहिए और हमें जजेस की ऐनक से इस केस को देखना चाहिए। मारूफ सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी ने इस केस में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर इंसाफ क्या चीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज मोहम्मद बिलाल खान ने इस केस के रद्द अमल में कहा कि अदालत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत के पास ये इख्तियार होता है, अगर वालिदैन या मकतूल के वालिदैन या मकतूल के लवाहिकीन इस केस में कातिल को माफ़ भी कर दें तो अदालत के पास फिर भी इख्तियार होता है कि वो देखें और मुलजिम के अमल को जुल्म के ज़ुमरे में आए तो फिर इस केस में मुलजिमान को सज़ा दी जाए। इस केस में अदालत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। एक और सारिफ ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि इस मुल्क में बड़ों के लिए अलग कानून है, छोटों के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ यकसा नहीं है, हर बंदे को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि बाज़ सारिफीन इस फैसले को सही करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक जब दियत के कानून के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक मकतूल के वालिदैन ने मुलजिमान को माफ़ कर दिया तो पीछे अदालत के सामने कौन से शवाहिद ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर मुलजिमान को सज़ा दी जाए या इस केस का फैसला किया जाए। लेकिन हमें सवाल ये भी उठाना चाहिए कि आखिर कब तक पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम इंसाफ चलता रहेगा, अदालतें अपनी जिम्मेदारियां कब पूरी करेंगी। लोगों के बड़े सवालात हैं।